जय श्री राम दोस्तों। आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में इस राशि के सभी जातकों का श्री काल भैरव धाम में हार्दिक स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता भद्रकाली, बाबा भैरवनाथ आप सभी के ऊपर सदैव कृपा बनाए रखे। जी हाँ दोस्तों, 12 वर्ष बाद, जी हाँ 18 अक्टूबर से आपके जीवन में बहुत कुछ बदलने वाला है। जी हाँ प्यारे मित्रों, यह प्रारंभ हो चुका है। ब्रह्मांड में सबसे बड़ी हलचल प्रारंभ हो चुकी है। प्यारे मित्रों, इस बड़ी हलचल का अगर किसी राशि को सर्वश्रेष्ठ दोस्तों लाभ देखने को मिलेगा तो वह आपको मिलेगा, क्योंकि दीपावली के तुरंत बाद, जी हाँ, एक ऐसा संयोग बनने जा रहा है ग्रहों में कि आपने जो 12 वर्ष में जो भी कष्ट झेले हैं, उन कष्टों का इस समय समापन होने जा रहा है। प्यारे मित्रों, वह कष्ट समाप्त होंगे क्योंकि देवगुरु बृहस्पति महाराज अपनी उच्च की राशि में, कर्क राशि में विराजमान हो चुके हैं और बहुत कुछ प्रदान करेंगे। जी हाँ दोस्तों, और कोई ग्रह इतना ताकतवर नहीं है। ब्रह्मांड के सबसे बड़े ग्रह हैं और देवगुरु हैं, योग कारक ग्रह हैं, देवगुरु बृहस्पति की स्थिति। जी हाँ 18 अक्टूबर 2025 से इतनी बेहतरीन हो गई है कि आपके धन भाव के स्वामी होते हैं, कुटुंब परिवार के स्वामी होते हैं, वाणी के स्वामी होते हैं, आपके आय भाव के स्वामी होते हैं। प्यारे मित्रों, और जो अपने ठीक दोस्तों मित्र की राशि में, उच्च की राशि में, चंद्रमा की राशि में विराजमान हो चुके हैं, कर्क राशि में, जिसका आप इस समय के लिए वर्षों से इंतजार कर रहे थे। जी हाँ, आखिरकार वह समय आ ही गया है। बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। पिछले लंबे समय से आप देख रहे होंगे कि धन का फ्लो आपके जीवन में बनकर नहीं आ रहा था। धन के कारण जो गतिविधियां आपके पक्ष में आना चाहिए थी वह नहीं आ पा रही थी। प्यारे मित्रों, कुटुंब परिवार का सहयोग आपको नहीं मिल रहा था। जितनी अर्निंग आप करते थे वह स्थितियां इतनी बनकर तैयार हो जाती थी कि उससे आपकी स्थिति सही ठीक नहीं हो पा रही थी। जी हाँ, यदि आप 10 रुपए कमाते थे तो 20 रुपए का खर्चा आपके पास आ रहा था। प्यारे मित्रों, पिछले 12 वर्षों से ऐसा योग नहीं बन रहा था आपकी राशि के लिए। प्यारे मित्रों, कई हमारे साथियों के लिए जो ग्रहों की इस समय स्थिति बनी हुई है, और आपको मैं बता दूं कि यह एक ऐसा समय है, जी हाँ, कि अब आपका आउटपुट कुछ और ही निकल करके आ गया। जी हाँ प्यारे मित्रों, मेहनत लगातार आप कर रहे थे, उसके पश्चात जो भी आप करते थे आपको उसका पूरी तरह से लाभ नहीं मिल रहा था, यानी स्थितियां आपकी ठीक नहीं हो पा रही थी। प्यारे मित्रों, 18 अक्टूबर से, जी हाँ, आपकी कुंडली में आप देखना, कुंडली में देवगुरु बृहस्पति योग कारक ग्रह, बृहस्पति आपके केंद्र भाव और चतुर्थ भाव में प्रवेश करेंगे। आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव आना तय है। जी हाँ, और यह छोटी अवधि नहीं है। प्यारे मित्रों, यह 5 दिसंबर तक तो बहुत ही अच्छा समय है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आपको क्या क्या बड़े लाभ देंगे। जी हाँ, पहली बात बता दूं, और शनिदेव महाराज, जी हाँ, देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। प्यारे मित्रों, देवगुरु बृहस्पति महाराज के पास में 3 दृष्टियां हैं, वह अमृत दृष्टियां हैं, 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि, 9वीं दृष्टि। जी हाँ, और ठीक देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि है प्यारे मित्रों, वह अपने ही घर पर मीन राशि पर पड़ रही है। प्यारे मित्रों, जहां पर शनिदेव महाराज गोचर कर रहे हैं तो बहुत अच्छे परिणाम आपके सामने निकल करके आएंगे, इस बात का आप ध्यान रखना। और इस समय प्यारे मित्रों, देवगुरु बृहस्पति महाराज आपको कौन कौन से बड़े लाभ देने जा रहे हैं। जी हाँ, बृहस्पति महाराज पराक्रम भाव को छोड़ करके, जी हाँ दोस्तों, आपके जीवन में धन का फ्लो स्वतः से आगे बढ़ता हुआ देखा जाएगा। कुटुंब परिवार में आपको यश मान प्रतिष्ठा जो नहीं मिल रही थी वह आप देखेंगे कि आपको मान प्रतिष्ठा, यश, सम्मान सब कुछ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। परिवार का सहयोग जहां पर नहीं मिल रहा था, रिश्तों में खटास देखने को मिल रही थी, रिश्तों में दूरियां देखने को मिल रही थी प्यारे मित्रों, और स्थिति यह आपके पक्ष में आना अब प्रारंभ होगी। आपकी स्थितियां अच्छी होंगी, परिवार में मान सम्मान मिलेगा, आपका दबदबा होगा प्यारे मित्रों, और आपकी बाड़ी का दबदबा समाज में, परिवार में, कुटुंब में, कर्म क्षेत्र में बना हुआ था। जी हाँ, और दोस्तों पिछले ये समय निकल गया है, जो आपने खोया था वह आप पुनः अपने जीवन में प्राप्त करोगे। जी हाँ, और दोस्तों यह हवाई बात नहीं है। देवगुरु बृहस्पति महाराज यदि आपकी जन्म कुंडली में, आप अपनी जन्म कुंडली का विवेचन अवश्य किसी योग ज्योतिषी से कराएं प्यारे मित्रों। यदि देवगुरु बृहस्पति महाराज आपकी जन्म कुंडली में अच्छे स्थान पर है, जी हाँ, तो समझ लीजिए यह आपके साथ सब कुछ होकर रहेगा प्यारे मित्रों। और किसी भी तरह यदि देवगुरु बृहस्पति महाराज आपकी जन्म कुंडली में अच्छे नहीं है
तब आपको निश्चित रूप से कुछ न कुछ उपाय करना होगा, क्योंकि प्यारे मित्रों वीडियो पूर्णतः चंद्रास और लग्न राशि पर आधारित होती है। यदि आपको अपनी चंद्रास लग्न राशि मालूम नहीं है, फिर आप पिछले नाम के आधार पर देख करके वीडियो का पूरा लाभ प्राप्त करें। परंतु कोई बड़ा निर्णय लेने के लिए आपको अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य किसी योग ज्योतिषी से कराना चाहिए और कराते रहें। जब भी आप कोई बड़ा निर्णय लें, क्योंकि वीडियो लाखों करोड़ों लोगों के लिए बनाई जाती है। जिन लोगों की स्थिति अब तक खराब चल रही थी, निश्चित रूप से अब ऐसा योग बना है, देवगुरु बृहस्पति महाराज जिनकी जन्म कुंडली में अच्छे स्थान पर है, उनको 100% लाभ होगा। प्यारे मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अपने सभी प्रिय जातकों से एक छोटा सा अनुरोध करते हैं। श्री काल भैरव धाम चैनल में यदि पहली बार आए हैं तो प्यारे मित्रों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। बाबा भैरवनाथ जी का, हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करें। जी हाँ, कलयुग के दोनों देवता है, माता जगतजननी माँ जगदम्बा जी के लाडले पुत्र भगवान भोलेनाथ के रुद्रावतारी है, अंश है। जी हाँ, माँ का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, माता लक्ष्मी जी की आपके ऊपर कृपा होगी। प्यारे मित्रों, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। आपका कहीं पर 1 रुपया खर्च नहीं होता है। कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्तिभाव के साथ सबसे पहले अपनी कुलदेवी, अपने कुल देवता को, अपने इष्ट देवता को, इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ जी कृपा करो, श्री राम जी कृपा करो, शनिदेव महाराज कृपा करो, सूर्यदेव भगवान कृपा करो, जिनमें आपकी आस्था हो। एक बार नहीं, पूर्ण भक्तिभाव जो 3 बार अवश्य लिखना। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि आधे से अधिक समस्याओं का समाधान आपकी कुलदेवी बाबा भैरवनाथ जी तत्काल करेंगे। जी हाँ, पहले मित्रों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। निश्चित रूप से आप पारिवारिक आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, इसको कोई नहीं रोक सकता है। जी हाँ, जो मैंने कहा है कि ठीक दीपावली के तुरंत बाद प्यारे मित्रों यहाँ पर शासन सत्ता का आपको सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। दोस्तों, जीवन साथी का सहयोग और सानिध्य मिलेगा, इसको कोई नहीं रोक सकता है। धर्म गुरु का सहयोग रहेगा आपके साथ। जी हाँ, देवगुरु बृहस्पति महाराज गुरु है और किसी का नुकसान नहीं करते हैं। जी हाँ, इस बात का ध्यान रखना है। यहाँ पर आपको पूर्ण जनता में, जी हाँ, यश मान सम्मान दिलाएंगे, प्रतिष्ठा दिलाएंगे। भौतिक सुखों में वृद्धि की स्थिति का यहाँ पर योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। प्यारे मित्रों, जब धन में वृद्धि होगी तो साधारण सी बात है कि आपके भौतिक सुखों में वृद्धि निश्चित होगी। वृद्धि का श्रेष्ठ कारक योग देखने को आपको मिलेगा। जी हाँ प्यारे मित्रों, माता की सेहत को देख करके, माता के स्वास्थ्य को देख करके जो भी अब तक समस्याएं आ रही थी, माता का स्वास्थ्य पूर्ण रूप से अच्छा होगा। आप कोई भी भूमि भवन वाहन खरीदना चाह रहे हैं, वाहन का योग नहीं बन रहा था, वाहन खरीदना चाह रहे थे, काफी दिनों से प्रयास कर रहे थे, इसका सर्वश्रेष्ठ योग देवगुरु बृहस्पति महाराज बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्यारे मित्रों, पैतृक संपत्ति से संबंधित यदि कोई कार्य आपके रुके हुए हैं, कोई कार्य अटके हुए हैं, कोई मामला विवाद में है, जिसका बंटवारा ठीक ढंग से नहीं हो पा रहा है, जिसके लिए आपको न्यायालय की शरण लेनी पड़ रही है, प्यारे मित्रों, जो आपके पक्ष में अटका हुआ कार्य है वह पूर्ण नहीं हो पा रहा था, तो यह भी कार्य पूर्ण होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हाँ प्यारे मित्रों, देवगुरु बृहस्पति महाराज के हाथ में एक दृष्टियां नहीं 3 दृष्टियां हैं, जो मैंने बता दिया, और अमृत दृष्टि है। जहां पर ये बैठते हैं वहां पर लाभ दिलाते हैं। वो जहां से वो 5वें घर को देखते हैं, 7वें घर को देखते हैं, 9वें घर को देखते हैं, तो इतिहास बदल के रख देते हैं। यह अमृत दृष्टि है। जी हाँ प्यारे मित्रों, और इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। आपके जीवन में चल रही मानसिक तनाव, टेंशन, पारिवारिक टेंशन, जी हाँ, जो कार्य रुकावट हो रहे थे, कार्य आपके नहीं हो रहे थे, वह रुकावटें दूर होंगी, मानसिक टेंशन आपका दूर होगा। ससुराल पक्ष से किसी प्रकार का वाद विवाद चल रहा था, वहां से आपको लाभ नहीं हो रहा था, तो ससुराल पक्ष से अच्छे लाभ निकाल करके देंगे। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति किसी भी प्रकार का आकस्मिक लाभ होगा, गुप्त धन स्वरूप में आपको प्राप्त होगा। प्यारे मित्रों, इस प्रकार से गुरु का आशीर्वाद प्राप्त होगा। और ज्ञान के कारक ग्रह है। जी हाँ दोस्तों, आपको नई अर्निंग का बहुत अच्छा योग बना करके देंगे। 7वीं दृष्टि आपके कर्म भाव को दृष्टि दे रहा है। कर्म क्षेत्र में आपको निश्चित रूप से लाभ देते हुए दिखाई देंगे। यहाँ पर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब में प्रमोशन की स्थिति, नौकरी के साथ साथ व्यवसाय कर रहे हैं, राजनीति क्षेत्र में है, बड़े अच्छे लाभ यहाँ पर निकल करके आ रहे हैं। प्यारे मित्रों, ये कोई साधारण ग्रह नहीं है, साधारण ब्रह्मांड के सबसे बड़े ग्रह है। और आपके पास वर्तमान समय में यदि जॉब नहीं है, जॉब नहीं मिल रही है, हमारे भाई बहन जो भी तैयारी कर रहे हैं, जी हाँ, निश्चित रूप से आप तैयारी कीजिए। देवगुरु बृहस्पति
का आशीर्वाद आपको बहुत शीघ्रता से प्राप्त होगा, बहुत शीघ्रता से आपको जॉब दिला करके रहेंगे। यदि आप कोई स्थानांतरण चाह रहे हैं तो उसके पक्ष में आपको ला करके दे देंगे। कोई भी सरकारी कार्य आपका रुका हुआ है वह आपके पक्ष में ला करके देंगे। यहाँ देवगुरु बृहस्पति महाराज ऐसा योग बन रहा है। प्यारे मित्रों, देवगुरु बृहस्पति महाराज अपने हाथ में यह एक कार्य ले रहे हैं और गुरु आप ऐसा नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं, ये शास्त्र कह रहा है। प्यारे मित्रों, ज्योतिष शास्त्र कह रहा है कि देवगुरु बृहस्पति महाराज की जहां जहां पर दृष्टियां पड़ती हैं वह घर स्वर्ग जैसा चमकता है। गुरु की दृष्टि होना, जी हाँ, यह पिछले समय में आपके लिए जो फिजूल खर्चे बने हुए थे, जो 12 वर्षों से आपके पास समस्याएं आ रही थी, आपको धन एकत्रित आप कर रहे थे, कहीं बीमारी में, कहीं अस्पताल में, कहीं वाद विवाद में चला जा रहा था, धन आ नहीं रहा था किंतु लगातार जा रहा था, फिजूल के खर्चों को स्वयं के, जी हाँ, और परिवार से संबंधित स्वास्थ्य रूपी योग के खर्चों की स्थिति प्यारे मित्रों आपके जीवन से दूर करने जा रहे हैं। अब आपके अनावश्यक खर्च नहीं होंगे। देवगुरु बृहस्पति महाराज विदेश में यदि आप सेटल होना चाह रहे हैं, कोई भी भाई बहन हमारा है, तो इसके लिए दोस्तों बड़ा सुंदर योग यहाँ पर बना करके दे रहे हैं, जिसका आप वर्षों से इंतजार कर रहे थे। यह सबसे सर्वश्रेष्ठ समय आपके लिए प्रारंभ हो जा रहा है। प्यारे मित्रों, ठीक दीपावली के बाद जो मैंने बताया, निश्चित रूप से यह कार्य प्रारंभ हो चुका है और बेहद अच्छी अवस्था यहाँ पर देखने को मिलेगी। जी हाँ, यदि आप विद्यार्थी हैं और विदेश में जाकर के पढ़ना चाह रहे हैं, काफी दिनों से आपके पास पैसे की व्यवस्था नहीं हो रही थी, कहीं पर किसी प्रकार से रुकावट आ रही थी, तो प्यारे मित्रों आप पढ़ना चाह रहे हैं तो इसके लिए सुंदर योग आपके लिए बना रहे हैं देवगुरु बृहस्पति महाराज। धन की अवस्थाओं को पूर्ण करते हुए आपके जीवन में देवगुरु बृहस्पति बड़े ही अच्छे लाभ यहाँ से देंगे। प्यारे मित्रों, और यह एक दिन की बात नहीं है, देवगुरु बृहस्पति महाराज 2026 तक इसी तरह से आपके जीवन में खुशियां भरेंगे। प्यारे मित्रों, आप बिल्कुल ध्यान रखिए और जो है भ्रम की बात नहीं है, न मेरा कोई आपको भ्रमित करना है। कई हमारे ऐसे जातक कहते हैं कि हमें समस्या बनी हुई नहीं हो रहा। प्यारे मित्रों, मैं आपको एक बार नहीं, मैं बार बार आपसे कहता हूँ, बार बार आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप प्रयास करके देखिए, आप ईश्वर पर छोड़ करके देखिए, आप ईश्वर की आराधना करके देखिए। अपने अंदर से आप अहंकार को दूर करिए। अहंकार में आप बिल्कुल किसी से बात मत करिए, ना अपने अंदर कभी अहंकार दिखाइए। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिए और अपने जीवन का कम से कम महत्वपूर्ण 1-8 घंटा अवश्य आप ईश्वर को दीजिए। इस बात को आप ध्यान रखिए। आप श्री रामचरितमानस का पाठ कीजिए। प्यारे मित्रों, प्रतिदिन मैं कहता हूँ, आप अभी नहीं, कोई भी भाई बहन हमारा कोई भी ऐसा प्यारा जातक है, वह श्री रामचरितमानस का पाठ करना प्रारंभ कर दे। 1 महीने का मासा पारायण, प्यारे मित्रों वर्षों लोग तपस्या करते थे, मैं केवल लिख करके दे सकता हूँ, आप अपनी डायरी में नोट कर लीजिए। यदि 1 महीने आपने मासा पारायण का पाठ किया श्री रामचरितमानस का, आप 5 महीने, मैं नहीं कहूंगा कि एक बार करने के बाद में आप रेस्ट ले लीजिए, इसके बाद में फिर जब आपको समय अच्छा लगे फिर आप प्रारंभ कर दीजिए। और आप जो है सुंदरकांड का पाठ करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, भैरव चालीसा का पाठ करिए। आपकी स्थिति मैं लिख करके बता रहा हूँ, आप लिखकर नोट कर लीजिए। आपको कम से कम 6 महीने लगेंगे। नौकरी नहीं मिल रही है, नौकरी निश्चित रूप से आपको मिलेगी। कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो काट पाए। जी हाँ, बहुत कुछ है इस संसार में, लेकिन लोगों को पाने के लिए कुछ ना कुछ त्याग करना पड़ेगा। जी हाँ, आप सोचो कि नहीं, मुझे किसी महात्मा ने बता दिया, किसी बाबा ने बता दिया, किसी तांत्रिक ने बता दिया मेरा कार्य असंभव। प्यारे मित्रों, असंभव यह कभी नहीं हो सकता है। जी हाँ, कोई ईश्वर नहीं है, सब व्यक्ति निश्चित आपको मार्गदर्शन दे सकते हैं। परिश्रम आपको स्वयं करना पड़ेगा। यदि आप अपने जीवन का 10-20 मिनट 25 मिनट ईश्वर को देंगे, लिख करके रख लीजिए कि आपको कोई नहीं रोक सकता आगे बढ़ने से, क्योंकि आपके भाग्य में वृद्धि होगी। जी हाँ, मान सम्मान में वृद्धि, रोग ऋण दूर हटेंगे। जी हाँ, शनिदेव महाराज शत्रुहंता योग बना करके यहाँ शत्रुओं का विनाश करेंगे, कोई नहीं रोक सकता है। जी हाँ, आपको संघर्ष करना पड़ेगा और आपको मालूम होना चाहिए सत्य एवं न्याय पर चलने वाले व्यक्ति को सबसे ऊंची ऊंचाइयों पर ले जाते हैं शनिदेव महाराज। जी हाँ प्यारे दोस्तों, यहाँ पर गुरु का आशीर्वाद और आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य कराएं। देवगुरु बृहस्पति महाराज आपकी कुंडली में एक अच्छे भाव में बने हुए हैं। निश्चित रूप से आप मानिए बहुत कुछ लाभ होगा। पीली वस्तुओं का सर्वाधिक मात्रा में गुरुवार के दिन सेवन कीजिए। जी हाँ,
खाने में, पहनने में, आसपास के वातावरण में अच्छे भाव में होने के चलते आप अपने, जी हाँ दोस्तों, जीवन में बहुत कुछ प्राप्त करेंगे। और जो है समय समय पर हमेशा अपने से छोटों की मदद कीजिए। जी हाँ, और यदि आपकी जन्म कुंडली में, जी हाँ, देवगुरु बृहस्पति महाराज खराब स्थिति में भी है, जी हाँ, तो भी आप कुंडली को दिखवाइए खराब स्थिति में, तब भी आपको एक छोटा सा उपाय अवश्य करना चाहिए। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति महाराज की आराधना कीजिए, यह आपके लिए बहुत अच्छे लाभ निकाल करके देंगे। जी हाँ, और क्या करना चाहिए, मैं एक छोटा सा साधारण सा उपाय बताता हूँ, कोई तंत्र विद्या नहीं बताता हूँ। प्यारे मित्रों, ओम गुरुवे नमः, ओम गुरुवे नमः, इस मंत्र का नित्य 108 बार जाप करना चाहिए। जी हाँ, और आपको बड़े अच्छे लाभ मिलेंगे। भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का पाठ करिए। अगर करना संभव ना हो तो सुनिए, कोई घर में छोटी बेटी बेटा है उसके द्वारा आप सुनिए। एक बार में नहीं पूरा होता है तो थोड़ा थोड़ा करके सुनिए। विश्वास मानिए, धन से संबंधित जो बेड़ियां आपके पैरों में लगी हुई हैं, जी हाँ, इसे खोलने जा रहे हैं देवगुरु बृहस्पति महाराज। जी हाँ, चलते फिरते प्यारे मित्रों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का मंत्र का जाप करिए। आप चलते फिरते करिए, बैठे हैं वहां पर करिए, कोई आवश्यकता नहीं है कि आप समझ लीजिए कि इसको हमेशा पूजा घर में ही बैठकर करें। जी हाँ, बड़े अच्छे लाभ मिलेंगे। 24 बार, जी हाँ, गायत्री मंत्र का रोजाना प्रातः काल जाप करिए प्यारे मित्रों। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्यारे मित्रों, इस गायत्री मंत्र का पाठ करिए, निश्चित अमृत है, आपके जीवन अमृत बरसेगा। प्रातः काल उठने के पश्चात अपने इष्ट देव को, धरती माता को और अपनी कुलदेवी कुलदेवता को प्रणाम करने के बाद में अपने माता पिता के चरण कमलों को स्पर्श करना प्रारंभ कर दीजिए। जी हाँ, और सूर्य देव को 1 लोटा जल, मैं प्रत्येक वीडियो में बताता हूँ, अर्घ देना प्रारंभ कर दीजिए। देवगुरु बृहस्पति के माध्यम से आपको धन कभी कमी नहीं होगी। जी हाँ प्यारे मित्रों, इन बातों को हमारे थोड़ा सा मान करके चलिए। और मैं आपसे कुछ नहीं मांग रहा हूँ, निश्चित रूप से आपके जीवन में प्रगति होगी, कोई नहीं रोक सकता है। आर्थिक मामलों में प्रगति होगी प्यारे मित्रों, यहाँ पर जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। जीवन साथी के साथ, परिवार के साथ किसी भी तरह का कोई भी विवाद चल रहा है, किसी भी प्रकार से अनबन चल रही है, पारिवारिक जीवन में सुख नहीं है, यह मान लीजिए इतना सब करने से यह एक ऐसा योग बना है 12 वर्षों बाद कि आपके जीवन से कष्ट दूर होंगे, पारिवारिक स्थितियां अच्छी होंगी। सब कोई चाहता है कि मेरा परिवार अच्छा रहे, स्वास्थ्य अच्छा रहे, बच्चे अच्छे रहे, और यहाँ क्या चाहिए इस संसार में। प्यारे मित्रों, निश्चित रूप से मिलेगा और यहाँ पर कोई नहीं रोक सकता है। यह हवाई बातें नहीं है कि हम आपको उठा करके एक थोड़ा सा भभूत दे दिया और आपको काम हो गया, जैसे कि 1 लोटा जल सब समस्या हल। ऐसा बिल्कुल नहीं है, 1 लोटा जल सब समस्याएं हल नहीं हो सकती है प्यारे मित्रों। इसके लिए आपको स्वयं प्रयास करना पड़ेगा, आपको स्वयं ईश्वर की शरण में जाना पड़ेगा, आपको अपने जीवन में समय, जो कीमती समय है, उसमें से अवश्य समय देना पड़ेगा। घंटा, आध घंटा, 10-20 मिनट अवश्य दीजिए, आपके जीवन में बदलाव होगा। कोई दुनिया की ताकत नहीं है इस बदलाव को रोक ले। और यह बदलाव दीपावली के तुरंत बाद होने जा रहा है प्यारे मित्रों। बहुत अच्छा समय आ रहा है। 2026 तक आपके जीवन में बहुत कुछ आप प्राप्त कर पाएंगे। मान सम्मान, यश, वैभव, बच्चे परिवार में सुख चैन शांति होगी, रोग दूर भगेंगे, दुश्मन दूर हटेंगे, क्योंकि न्यायाधीश शनिदेव महाराज इस समय देवगुरु बृहस्पति महाराज के अनुसार कार्य करने जा रहे हैं, न्यायाधीश है। प्यारे मित्रों, यहीं पर अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। अपने सभी प्रिय जातकों से पुनः एक बार फिर अनुरोध करता हूँ कि श्री काल भैरव धाम चैनल में यदि पहली बार आए हैं, प्यारे मित्रों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। जी हाँ, आपके जीवन में कुछ बड़ा होने वाला है। बाबा भैरवनाथ जी का, हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करना, जीवन आपका सफल हो जाएगा। जिस घर में हनुमान जी महाराज का और बाबा भैरवनाथ जी का नाम लिया जाता है, उनको प्रणाम किया जाता है संध्या समय, उस घर में कभी भी किसी प्रकार के भूत प्रेत, टोना टुटका इत्यादि कोई भी माई का लाल नहीं कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, और दूसरी बात बता दूं आपको, एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करना हमें अच्छा लगता है, मनोबल बढ़ता है और आपका 1 रुपया खर्च नहीं होता है।
कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्तिभाव से सबसे पहले अपनी कुलदेवी, अपने कुल देवता को, अपने इष्ट देवता को, इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ जी कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, शनिदेव महाराज कृपा करो, तुलसी राम जी महाराज कृपा करो। एक बार नहीं, पूर्ण भक्तिभाव से कम 3 बार अवश्य लिखना। मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि आधे से अधिक समस्याओं का समाधान बेटा आपकी कुलदेवी बाबा भैरवनाथ जी तत्काल करेंगे। आप सभी लोग परिवार के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। धन्यवाद दोस्तों। जय माता भद्रकाली, कृपा करो।